एब्सेंट हो जाएगा तो कोई दूसरा चुन लिया जाएगा। पर यदि सुनने वाले नहीं आए तो कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि कहने वाले में और सुनने वाले में अधिक महत्व किसका है? सुनने वाले। आज आप सभी लोग सुनने वाले हैं, इसलिए आज आपका महत्व यहाँ पर अधिक है। आज जिस विषय वस्तु को यहाँ पर स्पर्श किया जाएगा उसका नाम है जप, कीर्तन और स्मरण। और ये एक ऐसा, किसी कक्षा के आरंभ में कुछ श्लोक बोले जाते हैं, इसको मंगलाचरण कहते हैं। इससे विघ्नों को दूर किया जाता है। तो हमारे कार्यक्रम में जो भी विघ्न उपस्थित होंगे उन विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम मंगलाचरण करने की शिष्ट परंपरा। So there is an old tradition of performing Mangalacharan at the very beginning at the commencement of a program. And this Mangalacharan is done in order to ensure auspiciousness and to drive away all obstacles. तो सबसे पहले मंगलाचरण से हम प्रारंभ करेंगे। ये हमारी शिष्ट परंपरा है जो सभी पुरातन आचार्यों के द्वारा स्थापित है। इनमें से अधिकांश श्लोक आप सब लोग जानते रहेंगे, तो आप सब मेरे साथ गा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो युतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाथने। नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरशिवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ठाकुर प्रेमानंद। तो आरंभ करूं इससे पहले जो श्रोतागणों में भी हमारे मित्रगण उपस्थित हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे साथ हमारे गुरु बंधु आए हैं विष्णु चरण प्रभु, और हमारे निकटतम मित्र हैं पीताम्बर गौरंग प्रभु, और उनकी सहधर्मिणी है गोकुल विलास निवासी, और भी यहाँ पे हमारे मित्र हैं पुरुषोत्तम मोरारी प्रभु। कहाँ गए? तो वहाँ पे चले गए पुरुषोत्तम मोरारी प्रभु। तो क्या है, घनिष्ठ मित्रों का होना, उनको धन्यवाद देना आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि हमारे घनिष्ठ लोग हमारे दोषों को जानते हैं, तो दोष जानने के बाद भी वो कार्यक्रम में आकर बैठते हैं, इसलिए उनको विशेष धन्यवाद देना आवश्यक होता है। तो आज का हमारा विषय है, और आप सभी इन 3 शब्दों को जानते होंगे। मेरे पीछे आप कह सकते हैं जप, कीर्तन और स्मरण। तो ये 3 विषय आज
हम यहाँ पर स्पर्श करने वाले हैं। और इन 3 विषयों में हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है ये लगभग पूरी तरह से निर्भर होता है। तो जब कीर्तन और स्मरण, ये 3 विषय हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अतिशय नितांत आवश्यक है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद जब कर देते हैं तो जब का अनुवाद भी चैंटिंग हो जाता है और कीर्तन का अनुवाद भी क्या हो जाता है, चैंटिंग। तो ये अंग्रेजी में सब चैंटिंग ही हो जाता है, बस ये बात है। तो कभी हम बोलते हैं कि आई एम चैंटिंग, तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि भाई जप बोल रहे हैं या कीर्तन बोल रहे हैं। तो ये पहले आवश्यक है जानना कि हमारी भाषा में जिसको अलग अलग नाम दिया गया है कि इसको क्यों अलग अलग नाम दिया है। तो इंग्लिश में तो सब चैंटिंग है, समझ लें। जैसे इंग्लिश में सब लव होता है, जबकि संस्कृत में उसको कभी कहते हैं प्रेम, कहते हैं स्नेह, कहते हैं प्रणय, कहते हैं अनुराग, कहते हैं, है कि नहीं। अब आप बोलेंगे इंग्लिश में अनुवाद कीजिए। प्रभु जी आपका शुभ नाम? मिलिंद प्रभु। मिलिंद प्रभु, प्रेम मतलब इंग्लिश में क्या होता है? अच्छा। स्नेह मतलब? और प्रणय मतलब? हाँ, बस यही सब चल रहा है, समझ रहे। तो इसी परंपरा में अंग्रेजी में क्या होता है, इसका इंग्लिश में कहते हैं मच इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। एक फ्रेज है, मच इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। तो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन का यही मतलब होता है कि हम उसका अनुवाद करने जाते हैं दूसरी भाषा में, और दूसरी भाषा में अनुवाद करते करते उसके मूल से हम कभी कभी थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। तो हमें जो मूल शब्द है, इसलिए मैंने जो आज के कार्यक्रम का शीर्षक जो रखवाया है वो है, मूल शब्दों में मैंने रखवाया है जप, कीर्तन और स्मरण। यद्यपि मैं बोल सकता था चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग, ऐसा भी शीर्षक रखा जा सकता है, लेकिन मूल शब्दों को स्पर्श करना नितांत आवश्यक है। इसलिए आज हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो बहुत महत्वपूर्ण है, इन 3 विषयों को सीखेंगे। सबसे पहले जप के विषय में हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो जप किसे कहते हैं? तो मैं आप में से कुछ जो भक्त हैं उनसे मैं उत्तर की अपेक्षा रखता हूं कि आप मुझे बताइए कि जप किसे कहते हैं। हाँ, और आप चाहिए तो इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। आप इंग्लिश में बोलेंगे, मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। तो आपको यदि हिंदी नहीं आपको जमती है तो आप अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जप की परिभाषा क्या है। तो कुछ भक्त लोग जो उत्तर देना चाहते हैं, आप अपना हाथ दिखाकर उत्तर दे सकते हो। तो बताइए जप क्या है? जी माता जी। ओके। तो जो प्राचीन आचार्य कहते हैं कि जो श्वास का निष्क्रमण होता है या अंतर्गमन होता है, जो बाहर अंदर होता है, उसमें प्रत्येक श्वास में जो है भगवान के नाम लेना अलग अलग, इसको जप कहते हैं। तो ये एक परिभाषा दिया है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। कोई और भी प्रयास करना चाहेगा? जी माता जी। So when in a silent way, when we alone can hear and we alone utter, मतलब जब एक एकांत स्थल में हम बैठे हों और उच्चारण भी हम ही करें और श्रवण भी हम ही करें किसी मंत्र का, उसको क्या कहते हैं? जप। तो स्नेहा माता जी, आप माता जी ने ये अच्छा उत्तर दिया, बहुत अच्छा। और एक और व्यक्ति, एक दो और कोई प्रयास करना चाहेगा? हाथ उठाइए जी। पीताम्बर ब्रह्म। हाँ, तो थ्रू द बीड्स, तो किसी माला पर, माला पे मणि गिनते हुए जो है उच्चारण करना, इसको जप कहते हैं। जी माता जी। तो माता जी ने कहा कि
द प्रेयर विच वी ऑफर टू द सुप्रीम लॉर्ड एंड द प्रेयर ऑफ सरेंडर। तो जो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जिसमें हम शरणागति का भाव रखते हैं उसको जपते हैं। तो ये सब व्याख्याएं अलग अलग दृष्टिकोण से सभी सही हैं, इनमें एक भी व्याख्या गलत नहीं है, सारी व्याख्याएं सही हैं और सभी व्याख्याएं अपने अपने दृष्टिकोण से सही हैं। हमको एक ऐसी व्याख्या चाहिए जबकि जो सर्वांगीण हो, जिसको कहते हैं 360 डिग्री जो है सब कुछ उसमें आ जाए और कुछ भी बाकी छूटे नहीं। तो ऐसी एक व्याख्या हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य द्वारा दी गई है। एक गौड़ीय वैष्णव पुस्तक है जिसका नाम है गौर गोविंद अर्चन स्मरण पद्धति। इस पुस्तक को हमारे आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इन्होंने इस पुस्तक को अनेकों बार इसमें से उदाहरण लिया है। इस पुस्तक में जप की एक बहुत अच्छी सुंदर परिभाषा दी गई है। मैं बोलूँगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अब यहाँ पे कभी कभी कुछ स्क्रीन पे दिखाते हैं, पर कभी कभी मैं बोलूँगा और आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उच्चारण करूँगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, ठीक है। ध्यान से सुन के बोलिएगा। मनो मध्ये स्थितो मंत्रो, मनो मध्ये स्थितो मंत्रो, मंत्र मध्ये स्थितं मनः, मंत्र मध्ये स्थितं मनः, मनो मंत्र समायुक्तं, मनो मंत्र समायुक्तं, एतद्धि जपलक्षणम्। एतद्धि जपलक्षणम्। बहुत सुंदर परिभाषा है। मनो मध्ये स्थितो मंत्रो, मन में क्या बैठ जाना चाहिए? मंत्र। मन में क्या बैठ जाना चाहिए? मंत्र। मंत्र मध्ये स्थितम मनः, और मंत्र में क्या बैठ जाना चाहिए? तो मन में क्या बैठ जावे? मंत्र। और मंत्र में क्या बैठ जाए? मनो मंत्र समायुक्तम। इसी प्रकार मन का और मंत्र का जो मिलन है, यही आदर्श जप का लक्षण है। इसी को क्या कहते हैं? जप कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के जप आ गए। देखिए, अनेकों ने व्याख्या दी कि हमको उच्चारण करना है, सही बात है, मुख से उच्चारण करना है या माला पे जपना है, ये व्याख्या दी। उसको हम चैंटिंग कहते हैं। और प्रभुपाद जी भी बहुत बार बोलते थे, यू शुड चैंट एंड हियर, है कि नहीं? ये बात प्रभुपाद जी बहुत बार बोलते थे, यू शुड चैंट एंड हियर। लेकिन क्या प्रभुपाद जी की अपेक्षा केवल ये थी कि यू शुड चैंट एंड हियर, या यू शुड चैंट एंड हियर अटेंटिवली? क्या अपेक्षा है प्रभुपाद जी की? अटेंटिवली। तो बहुत बार हम बोलते हैं कि यू शुड चैंट एंड हियर, तो बहुत बार बोलते हैं, लेकिन उसमें एक क्रिया विशेषण, एक एडवर्ब, एक शब्द लगाना जरूरी है। यू शुड चैंट एंड हियर हाउ? अटेंटिवली। बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम उसमें वो लगा देते हैं अटेंटिवली, तो अटेंटिवली मतलब उसमें एक इंद्रिय जुड़ जाती है। अटेंशन होना मतलब किस चीज, कौन सी इंद्रिय होनी चाहिए? मन। ये बात है। क्योंकि अभी मान लीजिए रास्ते पे बहुत सारी गाड़ी चल रही हो, तो गाड़ी का आवाज हमारे कान में जाता है, तो क्या हम गाड़ी का आवाज सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं। लेकिन क्या हम उसको ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं क्या? ये बात है। जिनका घर हाईवे के पास होगा वो जानते हैं, ठीक है, कि रोज हजारों गाड़ियां निकल जाती हैं, पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। वैसे ही हमारे जप के साथ तो नहीं हो रहा कहीं, है कि नहीं? रोज हजारों मंत्र निकले जा रहे हैं, जैसे हाईवे पे गाड़ियां निकल जाती हैं, रोज हजारों मंत्र निकले जा रहे हैं और पता ही नहीं कौन सी गाड़ी है, क्या चल रहा है कि नहीं? तो वैसा कभी कभी हमारे जप के साथ हो जाता है। तो केवल ये कहना आवश्यक नहीं है कि मंत्र उच्चारण करो और सुनो, पर मंत्र उच्चारण करो और कैसे सुनो? ध्यान पूर्वक सुनो। तो नॉट ओनली चैंट एंड हियर, बट चैंट एंड हियर बहुत आवश्यक है। इसके लिए 3 इंद्रियों का एक लाइन में होना आवश्यक है। अच्छा जप करने के लिए 3 इंद्रियों का एक लाइन में होना बहुत आवश्यक है। पहला, जिसको हम कहते हैं उच्चारण इंद्रिय, यानी जिससे हम स्वर उच्चारण करते हैं, मुख होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? जब मुख उच्चारण ही नहीं करेगा तो जब हो सकता है क्या? तो सर्वप्रथम हमको जप करने के लिए क्या चाहिए?
दूसरी इंद्रिय हमको क्या चाहिए? श्रवण, जिसको कान कहते हैं, तो कर्ण चाहिए, तो ये दूसरी इंद्रिय। और तीसरी इंद्रिय कौन सी चाहिए हमको? तो ये मन जो है ये तीसरी इंद्रिय है। जब इन तीनों इंद्रियों का एक साथ संलग्न हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं और एक दिशा में काम करते हैं, तब जाके आदर्श जब सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अब हम जब की परिभाषा आगे से, जब भी हम किसी को कहेंगे कि आप जप करो, तो हम केवल ये नहीं कहेंगे कि बोलो और सुनो, हम कहेंगे बोलो और ध्यान पूर्वक सुनो। तो विल नॉट से चैंट एंड हियर, चैंट एंड हियर बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब करते समय एक अपराध यही होता है कि हम ध्यान से भगवान के नाम को सुनते नहीं, ये बहुत आवश्यक है इसलिए। तो ये है जप। अब इसी को हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। आज मैं एक श्लोक मैं बताना चाहता था, एक्चुअली मैं प्रोजेक्टर पर दिखाना चाहता था, पर कोई बात नहीं। एक श्लोक बहुत अच्छा है जो हमारे आचार्य श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, और ये श्लोक मैं गा के सुनाना चाहूँगा। ये श्लोक चैतन्य चरितामृत से, ये भगवान के नाम के विषय में बहुत अच्छा श्लोक है, और इस श्लोक में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा, बहुत विशेषता है जो हमारे आचार्य ने इस श्लोक में बताई है। तो चैतन्य चरितामृत में श्री रूप गोस्वामी भगवान के नाम की महिमा करते हैं। तुंडे तांडवीरतिं वितनुते तुन्नावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः स्पृहां चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नो जाने जनिता की यद्भिरमृतै श्री कृष्ण वर्णद्वयी। तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, देखिए पहले 3 लाइन में कुछ तो महिमा गा रहे हैं, किसी तो चीज की महिमा गाई जा रही है पहले 3 लाइन में, और वो अंत तक बताएंगे नहीं क्या, क्योंकि सस्पेंस एकदम एंड में खुलना चाहिए कि किसकी महिमा गाई जा रही है। और अभी मैं अनुवाद कर रहा हूँ तो पहले सस्पेंस खोल देता हूँ, ताकि क्या है लोग बोलेंगे किस चीज की महिमा गाई जा रही थी, ठीक है नहीं। तो पहले सस्पेंस खोल देते हैं, एकदम एंड में बोलते हैं हरे कृष्ण माधवानंद प्रभु की प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले रहस्य खोल, कृष्णेति वर्ण द्वयी, 2 अक्षर का जोड़ा। कौन से 2 अक्षर? कृष और न। ये 2 अक्षर का जोड़ा, इसमें बहुत बहुत मिठास है। क्या मिठास है वो पहले 3 लाइन में बताते हैं। तो बोलते हैं तुंडे तांडवी रतिम वितनते। ये जो 2 अक्षर है ना, ये एक स्त्री है, स्त्रीलिंग दिया गया। आपको मालूम है ना, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये जो है ये 2 अक्षर, ये स्त्री है, स्त्रीलिंग है। तुंडे तांडविनी रतिम वितनते। सबसे पहले तुंडे, सबसे पहले ये 2 अक्षर मुख में प्रवेश करते हैं। कहाँ पे प्रवेश करते हैं? मुख में प्रवेश करते हैं। तो जब ये 2 अक्षर मुख में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये स्त्री है, तो मुख एक बहुत बड़ा जो है हॉल की तरह है, और इस हॉल में ये नाचने का काम करती है। इस तरह आप समझ रहे हैं, मुख में ये जो भगवान का नाम है कृष्ण, ये क्या काम करते हैं? नाच। तांडवी नहीं रखती, तांडव नृत्य करती है। अच्छा, मुख में भाई कौन बैठा है? तो बोलते 32 द्विज बैठे हैं। 32 कौन बैठे हैं? द्विज का क्या मतलब होता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण इसलिए कहते हैं क्योंकि
एक बार नहीं, कितनी बार जन्म लेता है वो? 2 बार। वैसे ही मुख में कुछ ऐसे वस्तु है जो 2 बार जन्म लेती है, वो होते हैं दांत। आप समझ रहे हैं? तो दांतों को भी संस्कृत में क्या कहा जाता है? द्विज। तो जैसे कोई नर्तकी नाचने वाली ब्राह्मणों के आनंद के लिए नाचे, वैसे ही ये हरिनाम जब मुखमंडल में प्रवेश करता है तो द्विजों के लिए ये नाचता है, ये नाचती है। अच्छा, नाचने वाले को पुरस्कार चाहिए होता है कि नहीं? कोई व्यक्ति नाचने के बाद उसको क्या मिलता है? पुरस्कार। तो इसको क्या पुरस्कार चाहिए? बोलते तुंडावली लब्धि, इसको और मुख चाहिए नाचने के लिए, और मुख दो हमको नाचने के लिए। दूसरा, कर्ण क्रोध कदम्बिनी, जब यही कृष्ण नाम की स्त्री कानों में घुस जाती है तो कदम्बिनी घटायते, तो ये कदम्बी शाख की तरह वहां पर उगने लगती है। आपने कदम्बी शाख किसी किसी ने देखा होगा, आजकल उसको कहते हैं कलमी शाख कहते हैं। कलमी शाख जानते हैं? एक प्रकार का शाक होता है कलमी शाक, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इज नोन एज वाटर स्पिनच। सो वाटर स्पिनच इज वन टाइप ऑफ स्पिनच व्हिच वो पानी में उगता है, और वो ऐसे उगता है अगर आप उसको उगने के लिए इतना जगह दो ना तो पूरी जगह घेर लेगा, थोड़ा 1 मिलीमीटर भी नहीं छोड़ेगा वो, मतलब ऐसे। तो कर्ण क्रोध कदम्बिनी, जब वो कानों में प्रवेश करती है तो वो कदम्बी शाक की तरह बन जाती है और पूरे कानों में सब जगह छा जाती है। अच्छा, कदम्ब, फिर ये कलमी शाक को क्या चाहिए रहता है? तो कलमी शाक को एक ही चीज चाहिए, क्या? उगने के लिए और जगह नहीं चाहिए। तो इसको क्या चाहिए? तो करनार वो देखते हैं स्त्रियां, इसको करोड़ों कान चाहिए और, आप समझ रहे हैं, ताकि और उग सके। अच्छा, अंत तो गत्वा, पहले तो मुख में था, मुख से कहां पे गए? फिर चेतः प्रांगण संगिनी, अंत तो गत्वा, जब मन के आंगन में ये प्रवेश करती है तो विजयते सर्वेंद्रियाणाम प्रीतिम, तो उस आंगन की गृहिणी बन जाती है, स्वामिनी बन जाती है, उस घर की स्वामिनी बन जाती है। अब क्या होता है, घर में एक होता है पति और एक होता है पत्नी, है कि नहीं? तो घर में शासन किसका होता है? इस बाजू से पूछना चाहिए, किसका शासन होता है? बताइए, पति का या पत्नी का? तो ये यहाँ यही प्रमाण सिद्ध हो गया, ठीक है? तो जब ये चित्त के प्रांगण में प्रवेश करती है तो पत्नी रूप से पूरे चित्त पे अपना डेरा जमा लेती है। अब विजयते सर्वेंद्रियाणाम प्रीतिम, और जैसे दक्ष पत्नी घर के सभी कामों पे अपना राज चलाती है, वैसे ये कृष्ण रूपी नाम सभी इंद्रियों पे अपना बस चला बैठती है। लेकिन अंत में रूप गोस्वामी कहते हैं, नो जाने, मैं नहीं जानता, जनिता कियत भी अमृत है, कितने अमृत मिला के बनाया रहेगा। क्या बनाया रहेगा? कृष्णेति वर्णत्वयि, ये 2 अक्षर, कौन से 2 अक्षर? कृष्ण और। अच्छा, तो ये भगवान नाम की महिमा श्री रूप गोस्वामी जी ने बताई। देखो, इसको गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। गौड़ीय मतलब बंगाली, है कि नहीं? बंगाली लोगों का एक चीज बहुत अच्छा होता है, क्या अच्छा होता है? मिठाई। तो अच्छा मीठा रहता है, तो उनका श्लोक भी वैसे रहता है। उस आपको सुनने के बाद आपके चित्त में मिठास भर जाएगी, आपको लगेगा वाह बस हो गया, ये सुनने के बाद मेरा उद्धार हो गया, आपको ऐसा लगेगा। तो ये जो है श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा रचित पद्य है। ये सुनने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, ऐसा भगवान नाम की महिमा मैंने आज तक नहीं सुनी है, आज तक, ना भूतो ना भविष्यति, इतना बढ़िया भगवान के नाम की महिमा नहीं है। पर इस महिमा में बहुत बड़ा रहस्य है। उसके पहले लाइन में था तुंडे तांडीविनी, सबसे पहले हरिनाम कहाँ प्रवेश करता है? दूसरा कर्ण क्रोध, दूसरा कहाँ पे प्रवेश करता है? और तीसरा चेतः प्राणन, तीसरा कहाँ प्रवेश करता है? मन। ये 3 इंद्रियां एक ही लाइन में उनमें संलग्न होना आवश्यक है। इसमें से यदि एक भी न रहे तो हमारा जप जो है वो सफल ना हो पाएगा। ये बहुत नितांत आवश्यक है जानना कि अच्छा जप करने के लिए कौन सी 3 इंद्रियां चाहिए। तो इसको कहते हैं जप। तो मैं पुनः जप की परिभाषा बताता हूँ। मनो मध्ये स्थितो मंत्रो, मंत्र मध्ये स्थितं मनः,
मनोमंत्र समायुक्तम एतद् ही जप लक्षणम। मन में क्या स्थित हो? मंत्र। और मंत्र में क्या स्थित हो जाए? मन। इस प्रकार मन और मंत्र का जो मिलन है यही आदर्श जप का लक्षण है। अन्य भी जप होता है लेकिन उसको आदर्श जप नहीं माना जाता। आदर्श जप वो है जिसमें मन संलग्न होता है और इस मन को जोड़ना ही जप करने में सबसे कठिन प्रक्रिया मानी जाती है। ये बात है, ठीक है। अब हमें ये भी जानना होगा कि जप, सभी जप एक प्रकार का नहीं होता। जप में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। जप में कितने प्रकार बताए गए हैं? तो जप में 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं? 3। अब मैं वो 3 प्रकार के नाम बताऊंगा, आप मेरे पीछे से उस नामों को बोलिएगा। पहला प्रकार का जप है वाचिक जप। वाचिक जप मतलब क्या होता है? जिसमें हमारा मुख स्पष्ट रूप से खुलता बंद होता है। पहला लक्षण, सब स्पष्ट रूप से मुख क्या होता है? खुलता बंद होता है। जिसमें स्वर इतना निकलता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाई दे दे। इस प्रकार का जो जप है उसको कौन सा जप कहते हैं? वाचिक जप। जीभ क्लियरली मुंह हिलती है, इसको वाचिक जप कहते हैं। अभी मैं उदाहरण देता हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा मुख खुल बंद हो रहा था, आपको दूसरे व्यक्ति को स्वर सुनाई दिया, इसको कौन से प्रकार का जप कहते हैं? वाचिक जप। ये पहले जप की श्रेणी है, वाचिक जप। इंग्लिश में इसको कहेंगे ऑडिबल चैंटिंग। देखो जब भी चैंटिंग हो गई, एंड में जब क्या हो गया? चैंटिंग। एंड में जब भी चैंटिंग हो तो कीर्तन भी चैंटिंग हो जाती है, इसलिए मूल शब्दों पे ध्यान देना आवश्यक है। वाचिक जप, ऑडिबल जप। अच्छा, दूसरा जप जो होता है, मेरे पीछे बोलिए, उपांशु जप। उपांशु जप क्या होता है? इसमें मुख थोड़ा खुलता है, होंठ थोड़े थोड़े हिलते हैं, जिह्वा भी बहुत थोड़ी हिलती है, स्वर केवल उतना जितना कि व्यक्ति को खुद को सुनाई दे दे, किसी दूसरे को सुनाई ना दे। इसको कौन से प्रकार का जप कहते हैं? अब मैं उपांशु जप का प्रयास करूंगा। माइक है तो उसको सुनाई दे देगा, तो माइक नहीं होता तो नहीं सुनाई देगा। तो आप में से सबको स्पष्ट रूप से सुनाई दिया? आप मुझे दिए, समझ लो। तो ये प्रकार का जप जिसमें हो थोड़ा बहुत खुले, जिभ थोड़ी बहुत चले और खुद का स्वर केवल किसको सुनाई दे? खुद को सुनाई दे। इसको कौन सा जप कहते हैं? अब तीसरा एक प्रकार का जप होता है, इसको कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, मानसिक जप। अब मानसिक जप क्या होता है? इसमें मुख खुलता ही नहीं है, इसमें जीभ अंदर शायद थोड़ी बहुत चले, वरना वो भी चलने की आवश्यकता नहीं है। इसमें व्यक्ति क्या करता है? मुख बंद रख के अपने मन से उच्चारण करता है और मंत्र के अक्षर को अपने मन के सामने लाता है। आप समझ रहे हैं? अब मैं ये करूंगा, मैं जोर से बोलूंगा, आप आंख बंद कर लीजिएगा, ठीक है। जब मैं बोलूंगा आप दोहराइएगा मत, ठीक है। आप मन में अक्षर देखना है, आप समझ रहे हैं? एक ही मंत्र करेंगे, क्योंकि इस्कॉन में क्या है, हमारे समाज में क्या है, मानसिक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार एक सैंपल करके बताना आवश्यक है कि जप के प्रकार क्या रहते हैं। तो मानसिक में मैं बोलूंगा हरे कृष्णा, माइक पे सुनाई देगा, आप कुछ नहीं बोला, आंख बंद करके जो बोला गया है उस पर ध्यान लगाना है और आंखों के सामने आपके मंत्र के अक्षर आने चाहिए, ठीक है। चलिए आंख बंद कर लीजिए, अब मैं बोलता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबने अक्षर देखे? ये जब आप करोगे तो आप कुछ भी नहीं बोलोगे, बोलेगा कौन? सुनेगा कौन?
इसको कौन सा जप कहते हैं? पर भारत में क्या है ना, बहुत सारे हमारा तो चलता रहता है जब 24 घंटा चलता है, उनको मानसिक जप का परिभाषा मालूम नहीं है। मानसिक जप में अक्षरों को मन के सामने लाना नितांत आवश्यक है। ये बात है। ये तो नहीं कि भाई टीवी पे क्रिकेट का मैच देख रहे हो और मन में चले, मन किधर है? मन में जब चल रहा है तो मन किस पे होना चाहिए? मन क्रिकेट में मैच पे है तो मन में क्या चल रहा है? ये बात है। तो ये बहुत आवश्यक है। भारत में बहुत लोग ऐसे बेवकूफ बनाते हैं कि हमारा तो 24 घंटा चलता है, तो वो एक बहाना होता है जप ना करने का। शास्त्रों में ये कहा गया है, गौड़ीय वैष्णव आचार्य ये कहते हैं, श्रेयान स्यात् उत्तरोत्तरः, वाचिक जप से ज्यादा श्रेष्ठ है उपांशु जप, और उपांशु जप से ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा जप है? मानसिक जप। तो सबसे श्रेष्ठ कौन सा जप हुआ? अब कुछ लोग बोलेंगे अरे ऐसा तो हमने नहीं सुना, हमने सुना है सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जप कौन सा होता है? वाचिक, लाउड, लेकिन लाउड सुना है हमने। तो इसका समाधान अभी करके देते हैं। मानसिक जप श्रेष्ठ क्यों है? उसका कारण ये है कि आप लोगों ने एक बात नोटिस किया होगा, मानसिक जप में मन कहीं भाग नहीं पाया। एक बात नोटिस किया, अब मानसिक जप में सबसे ज्यादा प्रयास लगा, आप समझ रहे? सबसे कम प्रयास जो है वाचिक में लगता है, क्योंकि बोलना, जोर जोर से बोलना आसान होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। थोड़ा ध्यान से बोलना सिर्फ खुद को सुनाई दे, ये थोड़ा और कठिन होता है। और कुछ ना बोल के मन से बुलवाना और मन से सुनवाना, और वो भी मन के आगे अक्षर रख के, ये सब सर्वाधिक कठिन कार्य है। पर इसमें फोकस, कंसंट्रेशन, ध्यान हटने का चांस ही नहीं है। आपने मुख को और कान को निकाल दिया, सीधा मन बोले और सुने कौन? मन सुने। आपका प्रयोजन फुलफिल हो गया। मनो मध्ये स्थितो मंत्रो, मंत्र मध्ये स्थित मन, आपका प्रयोजन हो गया। वो श्लोक में कान और मुख की बात नहीं थी, उस श्लोक में ये था मन में क्या होना चाहिए? मंत्र, और मंत्र में क्या होना चाहिए? मन। तो वह हो गया, आपका प्रयोजन पूरा हो गया। इसलिए आचार्य बोलते हैं ये सबसे श्रेष्ठ जप। लेकिन हम भक्तों के समाज में इसको नहीं बोलते हैं करने को। क्यों? क्योंकि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, इसको 16 माला करने को बोला है। कितना माला करने को बोला है? 16। अभी ये एक करने को ही जो प्रयास हो गया, आप समझ रहे, तो बहुत भारी प्रयास हो गया, तो ये नहीं करते। इसीलिए जो 16 माला जप है, तो या तो वाचिक करना चाहिए या उपांशु करना चाहिए। दो प्रकार से करना चाहिए। कौन से दो प्रकार से करना चाहिए? वाचिक या उपांशु, ये दो प्रकार से करना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे इस्कॉन समाज में मानसिक जप नहीं करते हैं, लेकिन जिसका दूसरा दीक्षा हो गया, जिसको ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं, उसको कुछ अलग मंत्र दिया जाता है। वो मंत्र जब वो जप करता है, तब वैसे मंत्र वो कैसे जप करता है? मानसिक जप करता है। वो किसी को सुनाई नहीं देता, तो वो मुख से भी कभी कभी नहीं बोलता, वो उसी को खुद को समझ में आना चाहिए। तो वो कौन सा जप करता है? मानसिक। तो हमारे इस्कॉन समाज में मानसिक भी जप है, लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र के लिए नहीं है। वो जिसका दूसरा दीक्षा, जिसको ब्राह्मण दीक्षा हो गया, उसके लिए मानसिक जप कुछ मंत्रों के लिए बोला जाता है। लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है, उसका जप क्योंकि हमको 16 माला मिनिमम करना होता है, इसीलिए उसका जप हमको या तो वाचिक करना चाहिए या कैसे करना चाहिए? उपांशु करना चाहिए। ये है जप। तो ये जप की परिभाषा आप सबको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कीर्तन की तरफ। अब कीर्तन क्या है? तो कीर्तन का एक बहुत अच्छी परिभाषा हमारे आचार्य श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में देते हैं, जो है एज इट इज परिभाषा बता देते हैं। आप मेरे पीछे पीछे श्लोक को उच्चारण कीजिएगा। मेरे पीछे बोलिए। नाम लीला गुणादीनां उच्चैर्भाषा तु कीर्तनम्। उच्चैर्भाषा, जब जोर से बोला जाए। क्या जोर से बोला जाए? नाम, भगवान का क्या रूप, और भगवान का क्या रूप, गुण, भगवान के गुण, आदि। आदि मतलब भगवान की लीला, भगवान के जो नित्य पार्षद है, भगवान के जो सखा है, भगवान के माता पिता, इन सबका गुणगान।
उच्चैर भाषा, उच्चैर भाषा मतलब कैसे, ऊंची आवाज में जब किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, कीर्तन। आप समझ गए। अब इसका मतलब ये हुआ, बहुत अच्छी परिभाषा दी है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कीर्तन मतलब केवल भगवान के नाम को जोर जोर से गाना, लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल नाम को ही नहीं, भगवान के रूप के विषय में भी, भगवान के गुणों के विषय में भी, भगवान की लीला के विषय में भी जो है इस प्रकार से बोलना कि किसी दूसरे को सुनाई दे दे, इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में इफ वी से एनी सॉर्ट ऑफ ऑडिबल ग्लोरिफिकेशन ऑफ भगवान्स नेम फॉर्म क्वालिटीज एक्सेट्रा, एक्सेट्रा इंक्लूड्स पास्टाइम्स, एसोसिएट्स एक्सेट्रा, दिस इज नोन एज व्हाट, कीर्तन। ये कीर्तन हो गया। अब आप ये, अब थोड़ा हमारे मन में संशय आ गया हो, अरे अभी तो हमने सुना कि जप भी हम कैसे कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जोर जोर से कर सकते हैं, है कि नहीं। और कीर्तन की परिभाषा मैंने क्या बोली कि नाम रूप लीला को कैसे बोलना है, उच्च स्वर। अरे भाई फिर जप में और कीर्तन में फर्क क्या रहा, कि कीर्तन तो वही है जो वाचिक जब बोला मैंने, है कि नहीं। तो हमारे आचार्य इसका समाधान करते, तो समाधान ध्यान से सुनिए। श्री सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास के टीका में समाधान करते हैं, कहते हैं जब हम जप करते हैं, वापस किस पे आ रहे हैं हम, जब हम जप करते हैं, जो जप वाचिक होता है, कौन क्या होता है, जो जप, वो जप तो है पर वो कीर्तन में मिक्स हो गया है, आप समझ रहे, वो जप तो है पर वो किस में मिक्स हो गया है, अच्छा। जो जप मानसिक है, जो जप क्या है, वो जप तो है लेकिन वो स्मरण में मिक्स हो गया, आप समझ रहे, आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड। जो जप वाचिक है वो जप तो है लेकिन उसमें एक अंग आके भूल गया है, कौन सा अंग आके भूल गया है, कीर्तन। जो जप मानसिक है वो जप तो है लेकिन उसमें एक अंग आके भूल गया है, कौन सा अंग आके भूल गया है, स्मरण। अच्छा, तो कीर्तन और स्मरण के इन्फ्लुएंस से फ्री जप एक ही है, बीच वाला उपांशु जप, आप समझ रहे। तो एक्चुअली जिस जप में बाकी अंगों का मिश्रण नहीं है वो एक ही टाइप का जप है, कौन सा जप है, वो उपांशु जप, ये बात है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं कर सकते, वाचिक नहीं कर सकते, लेकिन जानना है कि उस जप में एक अंग आके मिल गया है। वाचिक में कौन सा अंग आके मिल गया है, मानसिक में कौन सा अंग आके मिल गया है, और जिसमें कोई अंग आके नहीं मिला है वो कौन सा जप है, समझ में आ गया सबको। लाउड जप में कीर्तन आके मिल गया है, साइलेंट जप में स्मरण आके मिल गया है, सॉफ्ट जप इज फ्री फ्रॉम कीर्तन एंड स्मरण। एकदम सिंपल शब्दों में समझा के दे रहा हूं। तो एक्चुअली स्पीकिंग जप मतलब पुराने आचार्यों के हिसाब से कौन सा जप होता है, उपांशु जप, ये बात है। एक्चुअली पुरातन आचार्यों के हिसाब से जप मतलब कौन सा जप, उपांशु जप ही मुख्य रूप से जप, बाकी भी जप है पर उसमें मिला हुआ है कुछ और, मिला हुआ मतलब इम्प्योर नहीं, इम्प्योर मत समझना उसका मतलब, सब प्योर ही है लेकिन कुछ दूसरे है उसमें आके मिल गया, ये बात है, ठीक है। तो जैसे एक होता है वनीला आइसक्रीम, है कि नहीं, और कुछ लोग वनीला आइसक्रीम पे कुछ स्ट्रॉबेरी जेली उसको लगा देते हैं, आप समझ, तो आइसक्रीम ही रहता है, ऐसे नहीं कि आइसक्रीम नहीं हो, तो प्लेन वनीला रहता है, आप समझ लो। वैसे ही जप मतलब उपांशु जप, उसमें कुछ लोग थोड़ा लाउडली करते हैं जप को तो वो वाचिक हो जाता है, कुछ लोग साइलेंटली करते हैं, मानसिक हो जाता है, ये बात। अब जप और कीर्तन के बीच का अंतर हमें समझ में आ गया। कीर्तन मतलब जोर जोर से दूसरे को सुनाई देना चाहिए, इतना जोर से हमें उच्चारण करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति बैठ के भागवतम का क्लास दे रहा है वो भी क्या कर रहा है, क्योंकि वो भी तो यही कर रहा है। जो व्यक्ति किसी को पुस्तक वितरण कर रहा है और बता रहा है कि भाई ये पुस्तक ले लो, इस पुस्तक में भगवान के विषय में बताया गया है, वो व्यक्ति भी क्या कर रहा है। जो व्यक्ति किसी दूसरे को अकेले में समझा रहा है कि कृष्ण भक्ति क्या है, वो भी क्या कर रहा है। तो ये कीर्तन का स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है इससे। तो हमें संकुचित बुद्धि रखकर यह नहीं सोचना है कि भाई जब केवल किसी हारमोनियम पे और करताल लेकर जब भगवान के नाम को ही गा रहे हैं उसी को कीर्तन कहते हैं। वो आचार्यों के अनुसार वो नाम कीर्तन है। कौन सा कीर्तन है वो, नाम। पर रूप कीर्तन भी तो होता है
और गुण कीर्तन भी होता है और लीला कीर्तन भी होता है और अनेक प्रकार के कीर्तन होते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। तो जप और कीर्तन के विषय में आप समझ गए। अब इसमें एक और शब्द आके कभी कभी हमारे कानों में पड़ता है, जिसको कहते हैं संकीर्तन। क्या शब्द सुना होगा? संकीर्तन। अब ये क्या है ना, ये नया कंफ्यूजन क्या आ गया कि भाई कीर्तन तो बोल ही रहे थे, अब नया शब्द क्या आ गया? संकीर्तन। तो संकीर्तन किसको कहते हैं? तो इसका बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है। ये हमारे आचार्य श्री जीव गोस्वामी जी ने भक्ति संदर्भ में परिभाषा दी है, बहुत अच्छा है, आप सुनिएगा। मेरे पीछे बोलिए। बहुभिः मिलित्वा यत् कीर्तनम तदेव संकीर्तनम। बहुभिः, बहुत सारे लोग मिलके जब कीर्तन करते हैं उसी को क्या नाम पड़ जाता है? एक व्यक्ति अकेला बैठे, दूसरा सुने। मान लीजिए मैं बैठा, ये सुने, तो मैं कर रहा हूं कीर्तन। अभी इस समय कितने लोग हैं? आचार्य ने कहा है बहुभिः। बहुभिः मतलब कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन या बहुवचन? बहुवचन संस्कृत में कितने में होता है? एक में होता है, दो में होता है कि तीन या तीन से अधिक में होता है? तीन या तीन से अधिक में क्या कहलाया जाता है? बहुवचन। तो जब जीव गोस्वामी कहते हैं बहुभिः मिलित्वा, मतलब मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 3 लोग। तो मिनिमम 3 का जोड़ा हो जाए, उसमें एक गावे और 2 लोग जो है, एक बजावे और एक पीछे से रिस्पॉन्स दे। आप समझ रहे हैं? उसको क्या कहते हैं आप? संकीर्तन। ये मिनिमम हो गया संकीर्तन। 3 से शुरू हो गया, अब आप 3 लाख तक ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये संकीर्तन कहलाता है। तो बहुभिः मिलित्वा यत् कीर्तनम तदेव संकीर्तनम, यही संकीर्तन की परिभाषा है। तो कीर्तन और संकीर्तन के बीच का अंतर भी यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो एक व्यक्ति बोले, एक व्यक्ति सुने, इसको क्या कहते हैं? कीर्तन। एक व्यक्ति बोले, एक से अधिक व्यक्ति सुने, ये किसकी श्रेणी में जा गिरा? संकीर्तन। तो ये संकीर्तन कहलाता है। तो ये कीर्तन और संकीर्तन के बीच का भेद है। अच्छा, तो ये हो गए हमारे भक्ति के 2 अंग, जप और कीर्तन। जैसे मैंने बोला था इंग्लिश में जप भी क्या हो जाता है? कीर्तन भी क्या हो जाता है? हमको समझ ही नहीं आता कि भाई चल गया, मतलब जो क्या बोलते हैं आई एम चैंटिंग। जैसे कोई फोन करके पूछे, विष्णु जन को फोन करके पूछे, टू व्हाट आर यू डूइंग? आई एम चैंटिंग। तो विष्णु जन को कर क्या रहा है? क्योंकि जब भी तो चैंटिंग होता है पर कीर्तन भी चैंटिंग होता है। जैसे मैंने बोला प्रेम भी लव होता है, प्रणय भी लव होता है, स्नेह भी लव होता है, अनुराग भी लव ही होता है, सब लव ही है इंग्लिश में। तो ये अंग्रेजी भाषा की दुर्बलता है कि ये प्राचीन भाषाओं की सर्वांगीणता को अपने अंदर समेट नहीं सकती। इसीलिए इंग्लिश में चाहे अच्छा से अच्छा अनुवाद करने वाला हो, वो शब्दों की ही कमी है तो अनुवाद क्या करेंगे? ये बात है ना। तो ये अनुवाद करने वाले का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम भाषा की है कि भाई अनुवाद करने वाला कितना भी अच्छा हो, जब को भी क्या अनुवाद करना पड़ेगा? चैंट। और कीर्तन को भी क्या अनुवाद करना पड़ेगा? चैंट। लेकिन आप एकदम लिटरली पूछो तो जब को लिटरली अनुवाद करेंगे तो सॉफ्ट अटरेंस। जब क्या होता है? सॉफ्ट अटरेंस। और कीर्तन होता है ऑडिबल चैंटिंग। क्या होता है कीर्तन? ऑडिबल चैंटिंग। ये है फर्क, मोटा मोटा फर्क ये है। अब एक तीसरा अंग है जिसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे, जो है स्मरण। तो ये स्मरण जो है, इस विषय में भक्तों के समाज में चर्चा प्रायः थोड़ी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि कहा गया है कि हमारे कलयुग का युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, ये कहा गया है। इसीलिए भक्त लोग प्रायः जप और कीर्तन पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे ध्यान की अपेक्षा रखता है, और ये है स्मरण। तो स्मरण मतलब क्या होता है? स्मरण मतलब भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला को मन में आस्वादन करना। क्या करना? मन में आस्वादन। अच्छा, स्मरण को इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करते हैं बताइए? रिमेम्बरेंस। ठीक है, अच्छा अनुवाद किया, रिमेम्बरेंस। लेकिन ये अनुवाद भी स्मरण शब्द के मर्म को पकड़ने में असमर्थ है। समझ, स्मरण शब्द का जो वास्तविक मर्म है उसको पकड़ने में ये शब्द नितांत असमर्थ है।
रिमेम्बरेंस, कह तो दिया रिमेम्बरेंस, पर क्या वो स्मरण को पकड़ सकता है वो शब्द? तो मेरा उत्तर है नहीं। स्मरण के भी 5 प्रकार है, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले स्मरण किसको कहते हैं ये मैं बताता हूँ। एक होता है रिमेम्बरेंस, जैसे मैं पूछ लूं मिलिंद प्रभु को, मिलिंद प्रभु मुझे बताइए कल इसी समय आप क्या कर रहे थे? याद है? नहीं? क्षमा कीजिए। सुबह उठते ही आज सबसे पहले आपने क्या किया? ब्रश किया। चलो इतना याद है। ये है रिमेम्बरेंस, इसको क्या कहते हैं? ये तो याद कर दिए। स्मरण इसके आगे भी बहुत होता है। अब मैं आप सबको कुछ स्मरण कराता हूँ, ठीक है? हम चले जाते हैं बचपन में, आप सभी लोग स्कूल गए होंगे, सबको स्कूल के दिन याद है? ठीक है? स्कूल में एक विशेष दिन होता है हर बच्चे के जीवन में, इसको कहते हैं एग्जाम। ये दिन हर बच्चा सोचता है कि भगवान ने मेरे नसीब में क्यों दिया, कुछ दुष्कर्म किए होंगे मैंने पिछले जन्म में, जो ये दिन मुझे देखना पड़ा। अच्छा, एग्जाम आप सबको याद होगा बचपन में, 3rd 4th स्टैंडर्ड में। अच्छा, अब ये तो कटु स्मरण हो गया है कि नहीं है? इस स्मरण को मीठा बनाते थे। एग्जाम का आखिरी दिन याद कीजिए, याद आया? लेकिन याद आया आपको एग्जाम का आखिरी दिन? याद कीजिए, आप एग्जाम लिख रहे हैं और आखिरी एग्जाम का आखिरी सवाल का उत्तर लिख रहे हैं, उसमें आखिरी पैराग्राफ चल रहा है। याद आया आपको? और आप अंतिम सेंटेंस लिख रहे हैं। याद कीजिए अपने आप को, फाइनल एग्जाम के अंतिम प्रश्न के उत्तर का अंतिम वाक्य लिखते हुए कैसा महसूस हो रहा है मिलिंद प्रभु आपको? ठीक है नहीं? तो इसको कहते हैं स्मरण। आप समझ रहे? ये जो आपने आपके मन में एक आस्वादन के साथ उसको याद किया, इसको क्या कहते हैं? स्मरण। इसको इंग्लिश में एक शब्द है, पर वो शब्द थोड़ा अनकॉमन है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेमिनिसेंस। क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेमिनिसेंस। मतलब रिमेम्बरिंग विद रस एडेड टू इट, है कि नहीं? इसी को रेमिनिसेंस कहते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है हमें समझना कि किसी को डंडा मार के बोल दिया कि भगवान का स्मरण करो तो कर तो लेगा, है कि नहीं? किसी को बंदूक दिखा के बोलो कि भगवान का स्मरण करो, कर तो लेगा, लेकिन उसमें वो बात नहीं है जो इस प्रकार के स्मरण में है, जिसमें रस समन्वित हो। इसको कहते हैं स्नेह संयुक्त स्मरण। क्या कहते हैं इसको? स्नेह संयुक्त स्मरण। मतलब जिसमें हमारा स्नेह जिसमें मिला हुआ है, वो स्मरण वास्तव में स्मरण कहलाता है। तो इस प्रकार से हमको भगवान का स्मरण करना आवश्यक है। वास्तव में देखेंगे तो हमारे आचार्यों ने कहा है कि स्मरण सबसे महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार कि सबसे महत्वपूर्ण कीर्तन है कि नहीं? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कीर्तन। लेकिन वो कलयुग में है। किसमें है वो? कलयुग में। अच्छा, कलयुग में और बाकी के सभी युग में जो एक अंग है जो सबसे अधिक महत्व रखता है, वो हमारे आचार्य कहते स्मरण। अच्छा, अब तो आप पूछोगे ऐसा क्यों? तो श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में स्मर्तव्यः सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न चातुचित् सर्वे विधि निषेधा स्युर एतयोर एव किंकरा। इसको इंग्लिश में प्रभुपाद जी बहुत सिंपल अनुवाद करते थे, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑल अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सबऑर्डिनेट टू दीस प्रिंसिपल्स। ये बात है। देयर आर वन रूल एंड वन रेगुलेशन। एक रूल है, एक पॉजिटिव काम करना और एक नेगेटिव काम करना। पॉजिटिव काम क्या है? ऑलवेज रिमेंबर। नेगेटिव काम क्या है? नेवर। ऑल अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सर्वेंट्स ऑफ दिस टू प्रिंसिपल। ये सीधा रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिख कर दिया है। बाकी सब जो हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि ये दो काम किए जा सके। इसीलिए हमारे
इस्कॉन जो समाज है, कौन जानता है इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो नाम में समाज के क्या डाला हुआ है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी चाहते तो समाज का नाम किस तरह भी रख सकते थे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ग्लोरिफिकेशन ऑफ श्री कृष्ण रख सकते थे, ऐसा नाम भी रख सकते थे प्रभुपाद। लेकिन प्रभुपाद जी ने जब नाम रखा, उस नाम में प्रभुपाद जी ने डाला कॉन्शियसनेस। और इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत समा। वो भावना में अमृत होना चाहिए। जैसे मिलिंद प्रभु को मैंने बताया, भावना तो बहुत करते हैं, सुबह क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, उसमें अमृत मिला हुआ है क्या? नहीं। पर जो वो भावना की उन्होंने कि एग्जाम का लास्ट लाइन लिख रहा हूँ, उसमें क्या मिला हुआ था? अमृत मिला हुआ था। तो श्री कृष्ण भावना अमृत वो नाम में है समाज के, हमारे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम प्रतिदिन जब हमारा 16 माला हो जाए तो 16 माला के बाद कुछ समय हम भगवान का क्या करें? स्मरण भी करें। क्योंकि जप में कोई बोलते जप के साथ क्यों नहीं कर सकते? जप में हमारा मन किस पे होना चाहिए? मंत्र में होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? उसमें और कुछ सोचने लग गए, लीला सोचने लग गए, तो व्यक्ति का मन किससे भटक जाएगा? मंत्र से भटक जाएगा। मंत्र से भटक जाएगा तो उसको जप में एक अपराध बन जाता है कि जप पे ध्यान ना देना, ये बात है। तो जप करते समय ध्यान किस पे होना चाहिए? जप के मंत्रों के अक्षर पे ध्यान होना चाहिए और उसका जो बेसिक अर्थ है मंत्र का, उस पे ध्यान होना चाहिए। लेकिन जब हमारा जितने माला हमको बताए गए हैं, कुछ भक्त लोग 4 माला करते हैं, कुछ भक्त लोग 8 माला करते हैं। जो दीक्षित है उनको मिनिमम कितना माला करना होता है? 16। जब 16 हो जाए उसके बाद कुछ समय जो है निकाल के हमको क्या करना चाहिए? स्मरण करना। ये बात प्रभुपाद जी बहुत बार बोलते थे। प्रभुपाद जी बोलते थे, मैंने एक पुस्तक लिखा है कृष्णा बुक। कौन सा बुक लिखा है? तो सभी भक्तों ने रात को कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए सोने के पहले। अच्छा, रात को सोने के पहले कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो रात को मन में क्या आएगा? कृष्ण। मतलब मन में भगवान का क्या होगा? होगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारे आचार्य ने ही केवल समाज के नाम में ही स्मरण नहीं दिया है, बल्कि हमें रोज स्मरण करने की एक विधि भी बताई थी। बेसिक विधि है। रोज रात को सोने के पहले एक बुक लिखा है, पुस्तक लिखा है प्रभुपाद जी ने। तो दिसंबर का महीना चल रहा है, जिसके पास नहीं है वो पुस्तक है, कुछ है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है। हाँ, तो वो श्री गौरांग प्रभु जी से कृष्णा बुक, जिसके पास नहीं है वो ले सकते हैं। तो रोज रात को पढ़ना चाहिए। रोज रात को पढ़ेंगे तो रात्रि को भगवान के विषय में क्या होगा? स्मरण होगा। बहुत नितांत आवश्यक है स्मरण करना। क्यों आवश्यक? एक और कारण बताता हूँ, इसके मैं अंत करूंगा। भगवत गीता में, अच्छा, आप में से कौन कौन लोग हैं जो इस जन्म के बाद भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहते हैं? चाहते हो? इच्छा है? इच्छा तो सबकी है। तो भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए भगवान ने कंडीशन रखा है भगवत गीता में। कौन जानता है कि वो कंडीशन क्या है? राज परीक्षित, हमारे मित्र राज परीक्षित लोग हैं, हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, और शास्त्रों में हमें जो है राज परीक्षित प्रभु का संग बहुत पसंद है। राज परीक्षित प्रभु जी, आप बताइए क्या श्लोक है भगवत गीता में? 8.5 अच्छा, अंत काले च मामेव स्मरण जपन शृण्वन् पश्यन् खादन् पिबन् जिगरन्, नहीं तो स्मरण। भगवान ने मृत्यु के समय अंतिम कंडीशन जो रखी सिद्ध होने के लिए, वो कौन से अंग पे रखी है? स्मरण पे रखी है। क्यों रखी है भगवान ने? भगवान चाहते तो ये कंडीशन बोलते थे, जपन बोल सकते, अंत काले च मामेव जपन मुक्त्वा करेगा, ऐसा बोल सकते। भगवान ने वो नहीं बोला, भगवान ने बोला अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा करेगा। क्यों भगवान ने अंतिम कंडीशन स्मरण पे रखी है? उसका 2 कारण बताता हूँ। पहला कारण यह है कि मृत्यु के समय प्रायः सभी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं।
आपने देखा होगा जो लोग जिसने मरते हुए व्यक्ति को देखा है, वो व्यक्ति जोर जोर से बोलता नहीं है कुछ, हरे कृष्णा हरे कृष्ण नहीं, दूसरे लोग बोलते होंगे उसके लिए, वो तो नहीं होता। तो इंद्रियां शिथिल पड़ गई ना उसकी, ये बात है। दूसरी बात यह है, कभी कभी सुनने की इंद्रिया भी नहीं है। जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में हैं उनसे आप कभी पूछिएगा, जब ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है ना, तो सुनाई देना दिखाई देना बंद हो जाता है व्यक्ति को। ये जो है व्यक्ति की बाकी इंद्रिया जो है ना, काम करना बंद कर जाती है। हाँ, जीवात्मा कहाँ पे होता है शरीर में, ये बताइए। हृदय में होता है। हृदय का काम क्या है, क्या करना, स्मरण करना। स्मरण करना। तो जीवात्मा जिस जगह पर है, जिस इंद्रिय में बैठा है, उस इंद्रिय का आखिरी काम जो है, जीवात्मा शरीर से निकलने के पहले जिस इंद्रिय में वो बैठा है, उस इंद्रिय का काम क्या करना है, स्मरण करना। इसीलिए भगवान ने उस अंतिम इंद्रिय के अंतिम वृत्ति से आप क्या कर रहे हो, उस पे भगवान ने मुक्ति की कंडीशन रखी थी, अंत काले च मामेव स्मरण। अच्छा, दूसरा भी एक कारण है। दूसरा कारण ये भी है, कुछ लोग जो होते हैं जन्म से किसी किसी इंद्रिय में बाधित होते हैं। किसी किसी को जन्म से दिखाई नहीं देता, आपने देखा होगा। किसी किसी को जन्म से सुनाई नहीं देता। पर ऐसा कोई है कि जिसको जन्म से हृदय ही नहीं है? ऐसा कोई है? सबको भगवान ने कम या ज्यादा स्मरण करने की शक्ति दी है। ये एक शक्ति ऐसी है जिससे कोई भी वंचित नहीं रखा गया। आप समझ रहे? किसी किसी को अल्जाइमर हो जाता है, अल्जाइमर मतलब भूलने की बीमारी हो जाती है, फिर भी उसने जीवन में जो सबसे मुख्य काम किया है उसको याद आता है। आप समझ रहे? तो जिसका अभ्यास बहुत दृढ़ होता है, वो वस्तु आपको मृत्यु के समय याद आ सकती है। इसीलिए कोई व्यक्ति जन्म से देख नहीं सकता, कोई व्यक्ति जन्म से सुन नहीं सकता, कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, पर हर व्यक्ति जन्म से क्या कर सकता है, स्मरण कर सकता है। इसीलिए भगवान ने इन दो मुख्य कारणों की वजह से स्मरण का महत्व और स्मरण को मुक्ति से जोड़ा है भगवद गीता में। इसलिए हमारे आचार्यों ने भी स्मरण को मुख्य माना है। भगवान के नाम का कीर्तन ये कलयुग में मुख्य साधन है। तो सबको मुख्य रूप से क्या करना चाहिए, कीर्तन। क्या करना चाहिए, कीर्तन। कीर्तन मुख्य साधन है। कीर्तन मतलब क्या होता है, लाउड, दूसरे व्यक्ति को सुनाई देना। ये कलयुग में मुख्य है। और कीर्तन सबसे अच्छा तब होता है जब वो संकीर्तन हो। क्या हो, संकीर्तन करना ये कलयुग का युग धर्म है। लेकिन ये तो पूरे युग का धर्म है, सभी लोगों का भला करने के लिए। व्यक्तिगत रूप से कीर्तन करने के बाद हमको क्या फल प्राप्त होना चाहिए, स्मरण। क्या फल प्राप्त होना चाहिए, तो लोगों का उद्धार करने के लिए, सबको भगवान की भावना में लाने के लिए कलयुग में सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है, कीर्तन। ठीक है, मास बेनिफिट जिसको बोलते हैं ना, उसके लिए सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है, इंडिविजुअल अल्टीमेट बेनिफिट एट द मोमेंट ऑफ डेथ। इसके लिए सबसे अल्टीमेट क्या है, ये बात आवश्यक है। आप समझ गए? इससे आपको थोड़ा भेद समझ में आएगा। नहीं तो ये भेद नहीं समझेंगे हम, तो हमें समझ में आएगा कि हमको वास्तव में करना क्या है। बहुत बार हम भक्ति में आगे बढ़ जाते पर अटक जाते हैं कि अब आगे क्या। तो आगे का मार्ग शास्त्रों में खोला जाता है। तो ये मैंने 3 अंगों के विषय में आज बताया, जब कीर्तन और ठीक है। तो ये 3 अंगों के विषय में मैंने बताया। अब मैं यहाँ पर, अब स्मरण में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर मैं उस पर अब किसी और दिन हम उसके विषय में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ समय हम प्रश्नोत्तर के लिए रखना चाहेंगे और 7:15 बजे, यानी कि अब से 5-10 मिनट में हम कार्यक्रम को विराम देंगे। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सब यहाँ पर आए। स्थलितं किंचित विद्वांसः पूरयन्ति तत् यदत्र सौष्ठवं किंचित तद्गुरोरेव मे यदत्र स्खलितं किंचित। हो सकता है बोलने में हमसे कुछ गलत हो जाए, लेकिन गलत हो भी गया हो, विद्वांस हो, आप सब विद्वान हो, पूरयन्तु तत्, कुछ गलत हो गया तो आप ठीक कर दीजिए, ठीक है। पर यदत्र सौष्ठवं किंचित,
हाँ कुछ अच्छा हो, अच्छा लगा यदि आपको, तो इतना ध्यान रखिएगा, तब गुरु रहेगा, वो हमारे गुरुजनों का है, मैं नहीं, हमारा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम माधवानंद प्रभु जी, आप आए, अपने अपने समय में से कुछ समय निकाला, और आप कार्यक्रम के सर्वस्व हैं, आयोजक हैं, आपने जो है यहाँ पर आमंत्रित किया श्री गौरांग प्रभु और कृष्ण कुमार प्रभु, आपने आमंत्रित किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज जो हमारे मित्र आए हैं, विष्णुचरण प्रभु, राज परीक्षित प्रभु, पितामह गौरांग प्रभु और उनकी सहधर्मिणी भगवत विलासी की माता जी, आप सबका भी धन्यवाद, और पुरुषोत्तम मुरारी प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रश्न में राज परीक्षित प्रभु जी बोलिए। माइक कुछ है उनके लिए या या तो आप ही बोलिए प्रभु जी, हमें सुनाई देगा, हम आपके प्रश्न को रिपीट करेंगे। प्रभु जी, आपने कुछ साल पहले जिले के NVCC मंदिर में ये प्रवचन दिया था कार्तिक मास महिमा के ऊपर, और उसमें बहुत सारी शंकाएं थी जो कि आज दूर हो गई। तो अभी मुझे एक सवाल पूछना है, इसको हम स्मरण कहते हैं, जैसे कि हमने क्या हमने हरिपार्षद प्रभु को जानता हूँ पहले से, तो मुझे वो एक्चुअल में स्मरण होता है हरिपार्षद, लेकिन भगवान को तो हम जानते ही नहीं, भगवान से कभी हम मिले नहीं, हम अनादि काल से इधर है, तो उनका स्मरण करना मतलब ये जो भगवान जो भौतिक वस्तुओं पर प्रकट हुए हैं, जैसे कि शब्द ये भी भौतिक है लेकिन शब्दों में प्रकट हुए हैं, विग्रह ये भी भौतिक है वैसे देखा जाए तो, लेकिन उस पर प्रकट हुए हैं तो वो दिव्य हो जाते हैं। तो इस चीजों का स्मरण करना है या मूलता हम जब हम भगवान को मिलेंगे नहीं है उसका स्मरण करना है, इसको कैसे? तो आपका प्रश्न ये है कि जब हम भगवान से मिले ही नहीं तो आस्वादन पूर्वक उनका स्मरण कैसे किया जाए, जब जानते ही नहीं है जिसको। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं विष्णुचरण प्रभु को जानता हूँ तो भाई हम कुछ याद होगा तो भाई हाँ करेंगे, कुछ रेमिनिसेंस ही नहीं है, आप समझ रहे हैं। जो बच्चा स्कूल ही नहीं गया वैसे वो बात है, आप समझ रहे हैं, वो क्या याद करेगा कि एग्जाम में हाँ आखिरी दिन कैसा लगा था। ये प्रभु जी के प्रश्न का आशय है। तो बात ये है कि जब हम भगवान को देखते हैं तो शास्त्र चक्षु से देखते हैं। भगवान को कहते हैं पर ब्रह्म और शास्त्र को कहते हैं शब्द ब्रह्म। तो दोनों तो ब्रह्म है ना, ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक वस्तु है, तो भौतिक कुछ नहीं है। शास्त्र में भी भौतिक नहीं है और भगवान में भी भौतिकता कुछ नहीं है। अब आप बोलोगे शास्त्र भौतिक प्रकट, शब्द भौतिक जैसा प्रकट होता है, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि उसको भौतिक संसार में जीवों की भौतिक इंद्रियों में प्रकट होना है, इसलिए। अन्यथा मूल रूप से शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब अनादि अनंत है, उसको ब्रह्म कहते हैं, मतलब जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है। अब जब वेदांत सूत्र में कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि भाई आपको ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है, आपको ब्रह्म को जानना है, श्री कृष्ण को आपको जानना है, उसी में सूत्र है शास्त्र योनित्वात्। भगवान कैसे प्रकट होंगे आपके जीवन में, तो शास्त्र योनि से प्रकट होते भगवान, आप समझ रहे। मतलब जैसे मनुष्य मनुष्य योनि से प्रकट होता है कि नहीं, हाँ? पशु पशु योनि से प्रकट होता है, वैसे भगवान कौन सी योनि से प्रकट होते हैं, शास्त्र योनि। भगवान शास्त्र योनि से प्रकट होते हैं जीवन में। तो एक वस्तु ऐसी है जिसका कांटेक्ट आपसे भी है और जिसका कांटेक्ट भगवान से भी है, आप समझ रहे। वो वस्तु कौन सी है, शास्त्र। उस वस्तु को पकड़ के भगवान का संपर्क किया जाता है, वो है शब्द ब्रह्म यानी शास्त्र। अच्छा, शास्त्र पढ़ने के बाद जिन्होंने भगवान को देख लिया है वो लोगों ने शास्त्रों पे टीका छोड़ दी है। पुराने आचार्य इनके साथ बैठ के
लीला को स्मरण करना, ये लोग याद दिलाए थे कि ऐसा है, याद करना है तो हमारे साथ बैठ के करो, है कि नहीं। तो उसका प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, ये उदाहरण प्रभुपाद जी के द्वारा थे, मैंने उदाहरण दिया। ये उदाहरण ऐसा है, प्रभुपाद जी बोलते थे कि जिस व्यक्ति ने कभी पिया नहीं, पीना जानते हैं उसको नहीं मालूम रहता है कि क्या मजा होता है कि नहीं। तो वो पहली बार जब ऐसे नहीं उसको मजा आता, ऐसा नहीं कि कोई एक दिन डिसाइड कर लेता है कि आज से मैं पीऊंगा, फिर वो जाता है और बैठ के, ऐसा नहीं होता है। उसको 2-3 लोग लेकर जाते हैं उसकी उसमें दीक्षा कराई जाती है, तब जाके 2-3 लोगों के साथ बैठ के जब वो पीता है तब उसको लगता है हाँ यार सच में इसमें कुछ तो था, अब तक जीवन में कुछ कमी रह गई थी, आज पूरी हो गई। तो ये जो है ना, ये बहुत आवश्यक है। ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यदि श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करें तो कोई रसिक चाहिए होता है उसके लिए, ये ऐसे ग्रंथ पढ़ के नहीं होता, वो कोई रसिक होता है ना, उसके संग बैठ के वो आस्वादन करना होता है। तो जिस दिन कोई ऐसा रसिक जिसको पहले ही हिंदी में जिसको चस्का कहते हैं, जिसको चस्का हो उसके साथ बैठना चाहिए। ये बात, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है प्रभु जी कि स्मरण कैसे करना चाहिए। तो स्मरण में होता है नाम स्मरण। हाँ, प्रभु जी का प्रश्न ये है कि जैसे हमने ये सुना है कि भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला सब एक ही चिन्मय वस्तु है, इनमें कोई भेद नहीं है। तो जैसे लीला का स्मरण करते वैसे नाम का भी तो स्मरण कर सकते हैं, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये है कि इनमें भेदाभेद है। भेदाभेद मतलब अभेद है, मतलब सब चिन्मयी है, एक तरह से सब एक ही है, पर इनमें भेद भी किया जाता है। भेद इसलिए किया जाता है क्योंकि इसलिए नाम अलग अलग रखे गए ना, नहीं तो सबका नाम एक ही रख देते हैं। उसमें वर्गीकरण, कैटेगराइजेशन इसलिए किया गया है क्योंकि है तो सब सेम ही वस्तु, लेकिन उसका फंक्शन अलग अलग है। जो लीला का फंक्शन है उससे थोड़ा अलग नाम का फंक्शन है, ऐसा तो फंक्शन थोड़ा थोड़ा अलग है। जैसे एक ट्रेन में बैठने वाले, सभी कंपार्टमेंट में बैठने वाले लोगों को पैसेंजर ही बोला जाता है कि नहीं। उसमें से कोई वेटिंग लिस्ट रहता है, कोई RAC रहता है, कोई कंफर्म रहता है, समझिए। तो उसमें भेदाभेद इसको कहते हैं, सभी पैसेंजर है, तो उसमें भी रेलवे श्रेणी गिराता है, डिवीजन गिराता है उसमें। तो वैसे ही नाम, रूप, गुण, लीला इनमें अभेद है। अभेद मतलब नॉन डिफरेंस है, पर इनमें कुछ भेद भी है। लेकिन स्मरण जो है, आप नाम का भी कर, नाम का स्मरण करना मतलब क्या? नाम का स्मरण करना मतलब नाम के अर्थ पर चिंतन करना, इसको कहते हैं नाम का स्मरण करना। तो नाम का अर्थ क्या है? जैसे मैं आपको नाम बताता हूँ, नाम का अर्थ मुझे आप बताइएगा, ठीक है। जैसे भगवान का एक नाम है गोविंद। गोविंद का क्या अर्थ होता है? तो इंद्रियों का वर्धन करते हैं। हाँ, तो गाम विंदती, गो दो चीजों को कहते हैं, गाय को गौ कहते हैं और एक इंद्रिय को गौ कहते हैं। और विंदती मतलब आनंद देती, मतलब उनको आनंद देते हैं। तो जो गौओं को आनंद देते हैं और जो इंद्रियों को आनंद देते हैं उनको क्या कहते हैं? अब ये आपने नाम पे क्या कर लिया, आपको नाम का अर्थ पता चल गया। अब जब आप मन में बोलोगे गोविंद, तो समझ रहे हो, ठीक है, उसमें अर्थ संलग्न हो गया, तो वो हो गया नाम का स्मरण हो गया। अच्छा, नाम का स्मरण करते ही फटाफट दूसरी शाखाएं फूटने लगती है। जब एक्चुअल वास्तव स्मरण होता है, दूसरी शाखा फूटने लगती है। अभी हमने कौन सा नाम लिया? गोविंद नाम लेते ही मन में क्या आया? तो भगवान जो क्या कर रहे हैं, गाय को आनंद दे रहे, मतलब भगवान का रूप आ गया। रूप के बाद भगवान के गुण आ गए,
और भगवान की लीला भी दिखाई दी। इसी को आचार्य बोलते हैं कि नामे प्रस्फुटित है रूप गुण कर्म, उसी नाम से फूटता है रूप गुण और कर्म। आप समझ, वो एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। तो वो जब हम सीख लेंगे कि कैसे करना है, बस सीखना है और कुछ नहीं करना, just you have to learn how to do it। तो फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स से बस सीखना है कैसे करना है, वो बहुत सिंपल है, नथिंग वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपके प्रश्न का Prabhuji, you said about japa, Upanshuk japa and Vachik japa. Most of the time we are chanting, we are doing Vachik japa because there is so much sound. So for Upanshuk japa, we have to go to scheduled place or silent place. And when we are chanting together, most of them are chanting loudly. We are not able to hear our holy name. So we also start, chanting loudly. So how japa should be done there? ठीक है, तो इनका प्रश्न ये है कि 3 प्रकार के जप होते हैं। किसको याद है तीनों प्रकार क्या क्या है? आप कुछ तो सीख के, ये सफलता है लेक्चर का। आज हमने कुछ नया सीखा। तो वाचिक, उपांशु और इसमें प्रभु जी का प्रश्न ये है कि हम अधिकतर वाचिक जप करते हैं क्योंकि बाहर आवाज, मुंबई है कि नहीं, कोई ना कोई हॉर्न बजाते रहता है, तो हम वाचिक जप करते हैं। हम दूसरे की आवाज से हमको डिस्टर्ब होता है, इसलिए हम जोर से करते हैं। कभी कभी हम ग्रुप में बैठ के जप करते हैं, ग्रुप में कभी कभी लोग इतना जोर से जप करते हैं कि हम हमारी आवाज नहीं सुन पाते। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो फिर मैं अपने लैपटॉप पे मैं एक प्रभुपाद जी का कोट लाया है, मैं कोट बता देता हूँ आपको। एक प्रभुपाद जी का बायोग्राफी है, इसका नाम है यू कैन नॉट लीव बॉस्टन। आप देखिएगा बाद में, यू कैन नॉट लीव बॉस्टन, हिज होलीनेस सतगुरु दास महाराज जी। तो प्रभुपाद जी पहले खुद क्या प्रीफर करते थे वो मैं बता देता हूँ, फिर आपको भी क्या क्या चॉइस है वो बता देता हूँ, दोनों चीज बता। पहले प्रभुपाद जी का प्रेफरेंस बताता हूँ आपको। तो उस पुस्तक में यू कैन नॉट लीव बॉस्टन, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि एक बार प्रभुपाद जी जो है अपना रात को बैठ के अनुवाद का, ट्रांसलेशन का काम करते थे। पास में लोग बैठे हुए, असिस्टेंट जोर जोर से जप करते हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो असिस्टेंट ये सोच रहा है कि प्रभुपाद जी को भी जप सुनने का फायदा हो जाएगा, ठीक है, तो डबल फायदा। प्रभुपाद जी आके उसको डांटे, बोले कि ये क्या चल रहा है तुम्हारा, जरा शांत रहो। तो एक तो रात का समय लोग सो रहे हैं, तो थोड़ा हमको दूसरे की तरफ सेंसिटिविटी, उस किताब में लिखा हुआ है टू बी सेंसिटिव टू। प्रभुपाद जी ये पसंद करते थे कि हम लोग थोड़ा जप करें, थोड़ा सॉफ्ट करें। सॉफ्ट इसलिए क्योंकि जप का पर्पस होता है कि हमें सुनना है, किसकी आवाज सुनना है? खुद का आवाज, ये जप का पर्पस। अगर हम दूसरे की आवाज सुन रहे हैं तो उसको दूसरा अंग कहते हैं, श्रवण कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? श्रवण। अभी आप किसकी आवाज सुन रहे हो? मेरी सुन रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो? अभी मैं बोलूं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप जप कर रहे हो कि श्रवण कर रहे हो? श्रवण कर रहे हो। तो जब बोल बैठोगे तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन तो मैं सुबह सुबह टेप रिकॉर्डर लगा दूंगा, मारा करने काम करूंगा, समझ ऐसा करूंगा। तो ऐसा नहीं होगा, नहीं तो सुबह सुबह एक भक्त हॉल में आएगा, बाकी सब लोग बैठेंगे, ठीक है, सिर्फ आपको काउंटिंग करना है, चैंटिंग नहीं करना है। तो ऐसा नहीं होता है। जब मतलब तीनों इंद्रियां आपको बिठानी है, ये बात है। तो आप अपनी तीनों इंद्रियां नहीं बिठाओगे तो वो कैसे एक लाइन में आएगी, और जब का कंडीशन कैसे फुलफिल होगा? तो जब कभी आपको ऐसा लगे कि आप ग्रुप में लोग बैठते हैं, उसका कारण क्या है कि कभी कोई सो ना जाए, तो कभी क्या होता है पब्लिक में व्यक्ति अपना इमेज कॉन्शियस रहता है, अरे मैं सो गया, सोना नहीं चाहिए, समझ रहे ना, कभी सो ना जाए, दूसरों को देख के प्रोत्साहन मिले, इसके लिए कभी कोई व्यक्ति ग्रुप में करता है। तो वो ग्रुप का पर्पस उतना रहने दो, आप समझ रहे ना। उसके आगे यदि आप ग्रुप का पर्पस ले जाके जब को कीर्तन में बदल दोगे तो वो फिर आप अंग बदल रहे हो भक्ति का,
जप का पर्पज ये है कि आप बोलो और सुनो भी आप ही। तो जप में आपको इतना ये स्पेस होना चाहिए कि आपको अपना स्वर सुनाई दे। यदि कभी आप किसी ग्रुप में बैठे हैं और मुख्य रूप से आपको अपना स्वर सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप दो काम कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि वो जो सर्कल है उससे थोड़ा सा पीछे बैठ जाइए, जिससे कि आपको अपना, मतलब आप सर्कल में, आप ग्रुप में भी बैठे हो और आपको दूसरे की आवाज से डिस्टर्बेंस नहीं हो। और उपांशु जप का विषय में आपका प्रश्न है, था उपांशु जप के लिए तो एकदम अकेलापन चाहिए जहाँ आवाज नहीं है। ये बात सत्य है, 100% सत्य है। तो आपके गुरुजनों ने, जो आपके गुरु महाराज ने, उन्होंने आपको जप के विषय में क्या उपदेश दिया है, ये आपको देखना है। यदि आपके गुरुजनों ने आपको कहा है कि जप वाचिक करो, तो आपको वाचिक जप करना, समझिए। यदि आपके गुरुजनों ने कहा है कि आप जप उपांशु करो, तो आपको उपांशु जप करना। तो जैसा, क्योंकि दोनों प्रकार के जप प्रभुपाद जी करते थे। प्रभुपाद जी के जपा टेक आप देखोगे, कुछ जपा टेक में सुनाई नहीं देगा क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो क्या कर रहे हैं, उपांशु करने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो डिसाइपल टेप रिकॉर्डर लगा के बैठे वो अलग बात है। प्रभुपाद जी का इंटेंशन था उपांशु जप करना। कहीं कहीं तो प्रभुपाद जी वाचिक भी कर रहे हैं, दोनों प्रकार से कर रहे हैं। तो उदाहरण दोनों के हैं। आपके गुरुजनों ने आपको रिकमेंड क्या किया, ये आपके ऊपर है। उसके बाद वो फ्रीडम आपको है, जो गुरुजन दिए वो आप कीजिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बोलना आपको है और सुनना आपको है। ये इतना कॉमन प्रिंसिपल में रखूंगा। इससे क्या है, मतलब किसी के गुरु का विरोध भी नहीं होगा, आप समझ रहे हैं ना, और जप का कंडीशन भी रहेगा। ये आपके जिज्ञासा का उत्तर है। 16 माला जप सभी भक्तों ने नियम पूर्वक सुबह करना है, उसमें ध्यान से सुनना है। तब जहाँ से शुरू किया वहीं पे खत्म करना है। कैसे सुनना है? तो आई थिंक समय पूरा हो चुका है। हरि पार्षद प्रभु की जय। तो मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा प्रभु जी आपका। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू एवरीबॉडी एंड वेरी नाइस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। आई रियली लाइक इट। हरे कृष्ण।